सो हेलो एवरीवन, जहां हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे वी लुकअप यूज करते हैं और कुछ हमने डेटा फॉर्मेटिंग की टिप्स देखी थी। आज के टेबल में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट सेशन खत्म करा था। क्या था टॉपिक कि हमने वी लुकअप में किसी एक रेफरेंस वैल्यू के कंपैरिजन में कोई दूसरी रेफरेंस वैल्यू कैलकुलेट की थी, जैसे नेम के बेसिस पे ऑर्डर वैल्यू। जो हमने टास्क छोड़ा था वो था कि अब हमारे पास एक टेबल ना होकर के तीन टेबल हैं, लाइक टेबल 1 फॉर सिल्वर, टेबल 2 फॉर प्लैटिनम एंड टेबल 3 फॉर गोल्ड। तो इस केस में तीन टेबल एरे हम कैसे पास करेंगे, बट इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इन सब केसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ी और कहां कहां हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। अगेन मेरे पास दो टेबल है, दिस इज टेबल 1 एंड दिस इज टेबल 2 एंड नाउ व्हाट माय टास्क इज कि मैं यहां जो भी नाम एंटर करूं उसके बेसिस पे मेरी ऑर्डर वैल्यू आ जाए। तो सर ये तो हमने लास्ट वीडियो में कर रखा था। फिर देयर इज अ डिफरेंस। यहां अब मेरे पास दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 में मेरी लुकअप वैल्यू तो है नेम, लेकिन जो मुझे आउटपुट चाहिए ऑर्डर वैल्यू वो यहां पास नहीं है। और टेबल 2 में मैं बात करूं तो मेरी ऑर्डर वैल्यू तो है जो मुझे आउटपुट चाहिए, लेकिन वो लुकअप वैल्यू नहीं है जो मुझे यहां एंटर करनी है। तो मैं कैसे इन दो टेबल्स को इंटरकनेक्ट करूंगा, इनके बीच में एक रिलेशन बनाऊंगा जिसके बेसिस पे आपका वी लुकअप फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहां मैं लगाऊंगा वी लुकअप जैसा हमने कल लगाया था। यहां पास लुकअप वैल्यू मैंने दे दी नेम। ठीक है, नेम के बेसिस पे कॉमा क्या निकाल रहा हूं मैं, टेबल एरे देनी है इस टेबल को। ठीक है, ये यहां से पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, F4 प्रेस कर दिया क्योंकि लॉक करना जरूरी है, अदरवाइज मेरी टेबल की रेंज शिफ्ट हो जाएगी जब मैं ड्रैग करूंगा तो। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे यहाँ एड्रेस ही निकालना है। क्यों सर, देखिए मेरी जो टेबल 1 है उसमें है मेरे कॉलम्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, और जो टेबल 2 है जो मेरे आउटपुट वैल्यू को रेफर करती है उसमें है एड्रेस, मेंबरशिप और ऑर्डर वैल्यू। तो मुझे देखना है कि इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, वही मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में मैं देखता हूं तो कॉलम इंडेक्स नंबर इज द एड्रेस, तो मैं यहां पास दूंगा 3 क्योंकि मेरे इस टेबल में क्या है नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस थर्ड नंबर पे है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच जैसा कि हम अब तक करते आ रहे थे। ठीक है, एंटर करूंगा तो एनसीआर आ गया। क्या दे रहा है ये, मुझे अमित कुमार का एड्रेस दे रहा है। ठीक है, लुकअप वैल्यू मैंने यहां से ली है। क्लियर है, क्लियर है भाई, बोलो। अब लुकअप वैल्यू मैं यहां पास चेंज करता हूं और ये वाली लुकअप वैल्यू दे दूंगा जहां मुझे डेटा एंट्री करनी है, और यहां पास F4 से इसको लॉक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो अभी एरर आ रहा है क्योंकि यहां पास मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं कोई नाम ले लेता हूं और यहां पास पेस्ट कर देता हूं, एड्रेस आ गया। ठीक है, सिंपल वी लुकअप लगाया है फॉर टेबल 1। अब मैं सेम काम करूंगा फॉर टेबल 2, इक्वल टू वी लुकअप, टैब की से एक्टिवेट किया। अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या है इस टेबल में, एड्रेस। क्यों, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो में वी लुकअप के लिए दो ही कंडीशन है। क्या, पहला आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, दूसरा वो वर्टिकली अरेंज होना चाहिए। तो ये दोनों केसेस कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एड्रेस वाला कॉलम। ठीक है, इसलिए मेरा एड्रेस ही लुकअप वैल्यू यहां रहेगा, कॉमा। अब क्या चाहिए मुझे, ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, उसके लिए ये वाली पूरी की पूरी टेबल दे दूंगा। F4 प्रेस करो भाई, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर इज अगेन 3। ये बाय चांस दोनों में कॉलम इंडेक्स नंबर मैच कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना है जो सी टेबल आप रेफर कर रहे हो उसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। 3, 0 फॉर एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मैच ऑप्शन पूछता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं लेते हो तो वो 0 कनेक्ट करके यानी फॉल्स एग्जैक्ट मैच करके ही आपको आंसर देगा। प्रेस एंटर करूंगा, मेरे पास ऑर्डर वैल्यू आ रही है। अब ये किसकी आ रही है, ऑर्डर वैल्यू इस एनसीआर वाले एड्रेस के बेसिस पर। ठीक है, ठीक है भाई, यही ऑर्डर वैल्यू तो मुझे चाहिए होगा। ठीक है, यही ऑर्डर वैल्यू तो मुझे चाहिए।
कि नेम के बेसिस पे मुझे ऑर्डर वैल्यू आ जाए, लेकिन दिक्कत कहाँ है, ये एड्रेस के बेसिस पे दे रही है। ठीक है, एड्रेस के बेसिस पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसके बेसिस पे चाहिए, लुकअप वैल्यू है मेरी नेम। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहां आपके पास दो टेबल्स हो, दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए क्या देखना है, पहला आपका आउटपुट वैल्यू किस टेबल में है, मेरा है टेबल नंबर 2 में। ठीक है, यहां मैं इसको लिख देता हूं टेबल नंबर 2 सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। दिस इज माय टेबल 2 एंड दिस इज माय टेबल 1। इजी। ठीक है, अब टेबल 1 मेरी है लुकअप वैल्यू की टेबल और टेबल 2 मेरी है आउटपुट वैल्यू की टेबल। मुझे नेम के बेसिस पे ऑर्डर वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार वी लुकअप इसके लिए लिखूंगा, एक बार वी लुकअप इसके लिए लिखूंगा और दोनों को मर्ज कर दूंगा, तो यहां पास मेरा डबल वी लुकअप कंसेप्ट में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वी लुकअप लिख दिया यहां और इसके लिए मैंने वी लुकअप लिख दिया यहां। दैट्स इट। क्लियर है, बोलो भाई। अब ये ऑर्डर वैल्यू मुझे कहां चाहिए, यहां। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये क्या देख रहा है, 3500 किस बेसिस पे दिया है, लुकअप वैल्यू इज D9, ये नोएडा वाला एड्रेस पकड़ रहा है। ठीक है, मैं इसको यहां से चेंज करके ये वाला नोएडा क्लिक कर देता हूं। दैट्स इट, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर वैल्यू तो मेरी आ रही है सर, लेकिन वो नाम के बेसिस पे नहीं आ रही है, वो एड्रेस के बेसिस पे आ रही है। ठीक है, मैंने बस इसके लिए वी लुकअप लिखा है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। जब भी आप किसी सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हो और उसको कॉपी करके पेस्ट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, मेरा बस एक टास्क है, सब कुछ सेट है, मेरा रेंज सेट है, कॉलम इंडेक्स नंबर, एग्जैक्ट मैच फॉर 0। बस ये लुकअप वैल्यू जो एड्रेस मुझे मैन्युअली डालनी पड़ रही है या सेलेक्ट करनी पड़ रही है, ये ऑटोमेटिक किसी फॉर्मूले से आ जाए। तो ये फॉर्मूला का एड्रेस मुझे कहां से आ रहा है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो मैं यहां पास क्या करूंगा, इसकी लुकअप वैल्यू हटा दूंगा और यहां पास कॉपी करके ये वैल्यू का फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप यहां पर क्लिक करो, ये वाला फॉर्मूला कॉपी करो, कंट्रोल C फॉर्मूला बार से, और यहां पास आकर जो लुकअप वैल्यू आपने लिखी थी पेस्ट कर दो। ठीक है, क्लियर है भाई। इसके जगह ये वाली लुकअप वैल्यू मैंने दे दी C16, इसको F4 से लॉक कर दूंगा, कॉमा रेंज आंसर देखते हैं। अभी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, डेफिनेटली मेरी रेंज में कहीं गड़बड़ है, मेरी लुकअप वैल्यू में कहीं गड़बड़ है। इतना सा काम देखना है, मेरा टास्क डन है। आनंद किशोर के बेसिस पे क्या आनी चाहिए लुकअप वैल्यू, 1500 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करा, ये अंदर वाला वी लुकअप मैंने किसके लिए लगाया है सर, एड्रेस के लिए, कि इस नाम के बेसिस पे एड्रेस निकाल ले। तो C16 पे जो मेरा नाम है और उसकी लुकअप वैल्यू किस रेंज में ढूंढ रहा है, ये F4 से H9। ठीक है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। ये लो, ये नाम वाली रेंज कहां से दूंगा मैं, ये वाली। ठीक है, F4 से लॉक। मैंने नियम पढ़ा है कि रेंज हमेशा लॉक करनी है, ताकि ड्रैग करूं ड्रॉप करूं कोई भी रेंज में चेंज ना आए। चाहे आप X लुकअप यूज करो, V लुकअप यूज करो, H लुकअप यूज करो, रेंज विल बी ऑलवेज लॉक्ड। लुकअप वैल्यू लॉक्ड होगी नहीं, डिपेंड करता है आपको ड्रैग करना है नहीं करना है, आपकी इनपुट प्लेस क्या है, आपकी इनपुट वैल्यू क्या है। ठीक है, क्लियर है। एंटर करते हैं, आ गया आनंद किशोर का 1500। अगर मैं यहाँ रवि रोशन कुमार का नाम एंटर करूं तो क्या आना चाहिए, रवि रोशन कुमार है, एड्रेस रीवा, और रीवा के हिसाब से 2500 आने चाहिए यहाँ पास। आगे 2500। क्लियर है, डबल वी लुकअप क्या करा, इसके बेसिस पे एड्रेस निकाला और एड्रेस के बेसिस पे ऑर्डर वैल्यू निकाला। कैसे किया, एक बार वी लुकअप इसके लिए लिखा और एक बार वी लुकअप इसके लिए लिखा, इस वी लुकअप के फॉर्मूले को कॉपी करके इसकी लुकअप वैल्यू में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डबल वी लुकअप से आंसर आ गया। लेकिन
सर अगर यहाँ 2 टेबल में इतनी दिक्कत है, मैं यही आपको 3 4 5 6 टेबल दे दूं तो आपका दिमाग घूम जाएगा, वी लुकअप को लुकअप करते रह जाओगे, कहीं भी कंसेप्ट मिलेगा नहीं। कौन सी रेंज गलत हुई, कौन सी रेंज लॉक करनी है, कौन किसकी लुकअप वैल्यू है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़ा इजी सा फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, स्विच फंक्शन। ठीक है, स्विच फंक्शन क्या करता है, अगर मैं इंडिविजुअल स्विच फंक्शन की बात करूं, टैब की से एक्टिवेट करोगे तो ये मुझसे 3 एट्रीब्यूट्स लेता है, एक्सप्रेशन, वैल्यू 1, रिजल्ट 1। उसके बाद और कंडीशन है वैल्यू 2, रिजल्ट 2, वैल्यू 3, रिजल्ट 3। ठीक है, एक्सप्रेशन में मुझे देना है लोकेशन, उस सेल की जिसकी मैं रेफरेंस चाह रहा हूं, जिसके बेसिस पे मैं इसको स्विच कराना चाह रहा हूं। जैसे मैं इसको चाहता हूं कि यहाँ एनसीआर लिखा हुआ हो तो ये किसी पार्टिकुलर सेल की वैल्यू उठा करके मुझे दे दे, हरियाणा लिखा हुआ हो तो हरियाणा के वैल्यू उठा करके मुझे दे दे। ठीक है, जयपुर लिखा हुआ है तो जयपुर की वैल्यू मुझे उठा करके दे दे कि उसकी क्या पॉपुलेशन है, वो डेटा सेट मैंने कहीं किसी टेबल में बना रखा हो। तो मैं इसको स्विच कराते जा रहा हूं। मेरे पास अभी तक एक टेबल हुआ करती थी, अब मेरे पास 3 4 6 8 72 टेबलें हो सकती हैं और मैं उसको इजीली स्विच फंक्शन की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है भाई? बताओ, स्विच फंक्शन का देखो यूज। मैं कहता हूं स्विच फंक्शन में लोकेशन मांगी, इस वाली सेल पे क्लिक करो। ठीक है, ये लोकेशन हो गई, कॉमा वैल्यू यहाँ क्या चाहिए, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा सिल्वर। ये ध्यान रखना, जब भी हम फॉर्मूले में टेक्स्ट यूज करते हैं तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अगर मेरे को यहाँ सिल्वर मिले, कहाँ, इस E4 वाले एड्रेस पे, तो मैं चाहता हूं मुझे ये यहां से वैल्यू पूरी की पूरी उठा करके दे दे, दैट्स इट। ठीक है, या इस वाली रेंज पे चला जाए, कुछ भी, कॉमा अगर इसको यहां पास प्लेटिनम मिले, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वैल्यू मुझे क्या चाहिए, यहां से कुछ भी। ठीक है, दैट्स इट। अभी मैं 2 ही केस ले रहा हूं, ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, अब एरर आएगा या क्या आएगा देखिए। इसने मेरे को क्या दे दिया, ऑर्डर वैल्यू सिल्वर वाली टेबल उठा के दे दी, क्योंकि इसको यहां पास सिल्वर मिला था। ठीक है, अगर नीचे वाली सेल को मैं ड्रैग करूं और रेफरेंस चेंज कर दूं इसका यहां पास से, ठीक है, E4 के बजाय मैं इसका रेफरेंस अब ये वाली सेल कर दूंगा, तब देखो क्या आएगा, प्लेटिनम का डेटा दे दिया। तो इसने क्या करा, बस इसके बेसिस पे स्विच करा दिया कि ये वाली टेबल देनी है या ये वाली टेबल देनी है या ये वाली टेबल देनी है। स्विच फंक्शन को बस स्विच करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम यूज करते हैं, इतना सा ही काम है। और जितना भी डेटा वहां से उठा के आना हो उतनी रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम इसका VLOOKUP में कैसे यूज करेंगे ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर आप 3 क्या 36 टेबल रख लीजिए, इजीली क्लियर है। ठीक है, VLOOKUP क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूं ऑर्डर वैल्यू चेक करे और मेंबरशिप चेक करे। मेंबरशिप सिल्वर है तो सिल्वर टेबल पे जाए और 1000 के अगेंस्ट में जो भी डिस्काउंट परसेंटेज लिखा हुआ है वो यहां पास मुझे दे दे। ठीक है, क्लियर है? मैं चाहता हूं कि ऑर्डर वैल्यू देखे और मेंबरशिप देखे। मेंबरशिप अगर सिल्वर है तो इस वाली टेबल से वैल्यू उठा के दे, मेंबरशिप अगर प्लैटिनम है तो इस वाली टेबल से उठाकर वैल्यू दे, और गोल्ड है तो इस वाली टेबल से। इस हिसाब से आपके पास अलग अलग टेबल्स हो सकते हैं, ब्रोंज की टेबल हो सकती है, किसी और मटेरियल की टेबल हो सकती है, वहां से आपको बस डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज, क्लियर है भाई? इक्वल टू VLOOKUP। मैंने अभी 2 टेबल को कनेक्ट करा था तो मेरी हालत खराब हो रही थी कि सर ये कैसे करूं, ये इसके VLOOKUP, इसकी रेंज, इसकी VLOOKUP वैल्यू, उसकी रेंज मिक्स हो रहा था। अब देखो केवल सिंगल लुकअप वैल्यू, और तुम उससे 10 12 15 जितने टेबल कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लो। ठीक है, देखो लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ऑर्डर वैल्यू। क्यों? क्योंकि लुकअप वैल्यू में ऑर्डर वैल्यू ही तो देख रहा हूं इन सब टेबल में, उसके अगेंस्ट मेरे को परसेंटेज देनी है। ये लुकअप वैल्यू क्या है, ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू कॉमा
ठीक है। टेबल एरे, अब टेबल एरे की तो बात है, सर मैं ये वाली टेबल दूं, बड़ी वाली, ये तीनों में से टेबल दूं, कौन सी टेबल दूं? सर मेरे को स्विच करना है इन तीनों टेबल में, है ना। तो मैं जैसे ही टेबल एरे मांग रहा है, स्विच फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। जो लोग एमएस एक्सेल थोड़ा सा भी यूज करते होंगे उनको पता होगा कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जो नहीं करते हो वो भी इजिली समझ सकते हो, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ठीक है, स्विच फंक्शन यूज किया। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पास इस सेल में रेफरेंस दे दिया, कॉमा, अगली वैल्यू क्या पूछ रहा है मुझे, वैल्यू 1, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सिल्वर मिले अगर मुझे, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो टेबल एरे के लिए। ठीक है, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन, प्लैटिनम लिखा हुआ मिले उस सेल में, तो टेबल एरे के लिए ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो। यहाँ कॉमा दे दूंगा, उसके बाद सेलेक्ट करूंगा और F4, ठीक है, कॉमा, अगर यहां पास गोल्ड लिखा मिल जाए, ध्यान से देखना, गोल्ड लिखा मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। दैट्स इट, मुझे कोई लुकअप वैल्यू, कोई मल्टीपल टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बस सिंपल, जैसे मुझे मैनुअली सॉल्व करना था वैसे मैंने फॉर्मूला को समझा दिया। सिल्वर मिले तो ये वाली रेंज, प्लेटिनम मिले तो ये वाली रेंज, गोल्ड मिले तो ये वाली रेंज। और कहां से ढूंढनी हुई से सिल्वर प्लेटिनम, इस वाले कॉलम से, तो वहां की रेफरेंस दे दी E4 की। दैट्स इट, ब्रैकेट बंद, कॉमा, अभी मेरा वी लुकअप क्योंकि चालू है, मैंने लुकअप वैल्यू और टेबल एरे दी है, क्या देना बाकी है, कॉलम इंडेक्स नंबर। सर मेरे को क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज कौन सी कॉलम में है, अब इन टेबल्स में मैं देखूंगा ना, तो हर टेबल में मेरा डिस्काउंट परसेंटेज दूसरे कॉलम में ही है, 2 दबा दूंगा। दैट्स इट, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, 0.07 आ गया। क्या है डिस्काउंट परसेंटेज, 0.07 यानी कि 7%। मैं इसको ड्रैग डाउन कर लूंगा, ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग में परसेंटेज कर देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। क्लियर है, 1000 सिल्वर में 1000, 7%, 7%, बहुत अच्छे। प्लेटिनम में 1500, प्लेटिनम वाली टेबल में 1500 का 18%, 18% आ गया। एंड गोल्ड में 2000, गोल्ड की टेबल में 2000, 14%, 14% आ गया। अगेन यहां देखूं मैं, सिल्वर में 3500, तो सिल्वर में 3500 यानी 17%। ठीक है, क्लियर है भाई, कितनी इजी तरीके से हमने मल्टीपल टेबल को हैंडल कर लिया एक लुकअप में। वहां हमें 2 टेबल को हैंडल करने में दिक्कत हो रही थी जब हम वी लुकअप के अंदर वी लुकअप यूज कर रहे थे, यहां हम वी लुकअप के अंदर स्विच यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा टास्क कंप्लीटेड इन अ सेकेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग नंबर ऑफ टेबल्स। क्लियर है, अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक या मसाला कह लो, ठीक है, जहां आप गड़बड़ी कहने की चांसेस हैं, जो अभी आपको बिल्कुल डेटा में नहीं दिख रहा है। क्या है, सर देखो, अभी मैं 1000, 1500, 2000 ऑर्डर वैल्यू है मेरी, 500 के डिफरेंस में। यहां पास भी मेरी ऑर्डर वैल्यू 500, 1000, 1500, 2000 के रेफरेंस में है ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, अगर मैं कुछ इसके बीच की वैल्यू ले लूं, जैसे 2500 को मैं अगर कर दूं 2400, तो क्या मेरा आंसर आएगा, ठीक है, एरर आ गया। क्यों, क्योंकि इसने एग्जैक्ट मैच के लिए काम करा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच करता तो ये उसकी रेंज लेता। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में जाऊंगा, जहां मैंने ये 0 कर रखा था उसको 1 कर दूंगा। तो ये जो फालतू सा ऑप्शन आप समझ रहे थे कि हम अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच कब यूज करेंगे, अब ये यहां काम आएगा। एंटर कर देता हूं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा या डबल क्लिक कर दूंगा। अब देखो 2400 का 11% इसने ले लिया सिल्वर के लिए। सिल्वर के लिए अगर हम 2400 देखेंगे तो ये 2500 से ऊपर वाली रेंज में लाई करेगा, उसका 11% ही आंसर है और इसने 11% दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब रेंज में काम करते हो तो अप्रोक्सीमेट मैच बहुत काम की चीज है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए काम करते हो तब तो हमें कोई टेंशन नहीं ली। क्लियर है भाई, मल्टीपल टेबल एरे खत्म टास्क। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे
कि एक साथ हम मल्टीपल लुकअप वैल्यूज कैसे पास करें, जैसे नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के बेसिस पे मुझे ऑर्डर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये किन केसेस में काम आएगा, जैसे आपके पास एक ही नाम के कई लोग हों, अमित कुमार के 4-5 लोग हो नाम, अभिषेक बड़ा कॉमन सा नाम है, उस नाम के कई लोग हों, और मुझे चाहिए कि हर किसी का यूनिक डेटा मेरे पास आ जाए। तो नाम भले सेव हो, कॉन्टैक्ट नंबर उनके अलग हो सकते हैं, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कुछ तो एक डिफरेंट वैल्यू होगा, उसके बेसिस पे मैं उनको ज्वाइन करूंगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जो हम नेक्स्ट शीट में करेंगे कि मेरे पास नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों चीजें हैं, इनके बेसिस पे मुझे एड्रेस निकालना होगा, तो वो मैं कैसे करूंगा। यानी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वी लुकअप विथ मल्टीपल वैल्यूज। क्लियर है? और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपका वी लुकअप के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे आपके पास मल्टीपल टेबल हो, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो, आपके पास कितना भी रिपीटेड वैल्यूज हो, सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहां पास फिनिश आउट हो जाएंगे। क्लियर है? सो थैंक यू ऐसी एडवाइस के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे एच लुकअप और एक्स लुकअप के कुछ और फीचर्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।